नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने परिवार परीक्षा सर्किल में। और आपको जैसा कि पता है कि मैं स्टैटिक जीके का 500 प्रश्नों इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के एक क्वेश्चन सीरीज लेके आता हूं, जो अल्टरनेट डेज पे आपको मतलब एक दिन गैप के बाद एक वीडियो मिलता है जिसमें 25 प्रश्न कवर किए जाते हैं। इन 25 प्रश्नों के साथ साथ उनसे जुड़े अन्य तथ्यों के बारे में भी डिस्कशन किया जाता है। लगभग इस तरह से अगर मैं देखूं तो 50 से 60 प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हर प्रश्न के अंदर एक दो नए प्रश्न और निकल आते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। उनसे रिलेटेड जो आप और प्रश्न बन सकते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जीके स्टैटिक जीके जो आता है उसके लिए बिल्कुल मास्टर वीडियो होने वाले हैं। तो आप इन वीडियो को लगातार देखिए रेगुलर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए अगर पसंद आए, जिससे मेरा हौसला बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो मैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, एशियन गेम्स 2018 कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, एशियन गेम 2018 कहाँ आयोजित किया गया था। तो रूस ऑप्शन, कतर, जकार्ता, हांगजाऊ। ठीक है, तो हांगजाऊ चीन में है और जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, कतर दोहा। ठीक है, रूस आप जानते ही है। तो कहाँ आयोजित किया गया था, 2018 का एशियन गेम जो आयोजित किया गया था वो जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया था, जकार्ता इंडोनेशिया में। और 2022 का आयोजित किया जाएगा हांगजाऊ चाइना में। 2022, 4-4 साल के गैप में ये एशियन गेम्स होते हैं। तो 2022 में हांगजाऊ चीन में किया जाएगा, 2018 वाला जकार्ता में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो अभी हमने देखा एशियन गेम, अब फीफा वर्ल्ड कप 2018, रूस, कतर, जकार्ता और भारत। ठीक है, तो रूस में आयोजित किया गया था। 2018 का जो आपका फीफा वर्ल्ड कप था वो कहाँ आयोजित किया गया था, रूस में। ध्यान रखिएगा, 2018 का फीफा वर्ल्ड कप रूस में आयोजित किया गया था, जबकि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कतर दोहा में आयोजित किया जाएगा। 2022 का कतर दोहा, अगर कतर ऑप्शन में नहीं है तो दोहा भी आप कर सकते हैं अगर कतर ना रहे तब। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। ओलंपिक 2020 कहाँ खेला जाना था। ठीक है, आपको पता है 2020 में ओलंपिक आयोजित होना था। इससे पहले ओलंपिक 2016 में आयोजित हुआ था, जिसे हम रियो ओलंपिक नाम से जानते हैं। उस प्रश्न पूछा जाता है चूँकि रियो जे डिनेवा में हुआ था वो, तो इसीलिए उसको रियो ओलंपिक के नाम से विख्यात हुआ है 2016 में। इससे पहले कहाँ हुआ था, रियो जी डिनेवा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 2016 वाला। और ये 2016 के बाद अब 4 साल के गैप में होता है, तो इस बार 2020 में होने वाला है। तो 2020 में कहाँ होगा, जापान की राजधानी टोक्यो में। कहाँ होगा, जापान की ये राजधानी है, ध्यान रखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो में होगा 2020 का ओलंपिक गेम। 2020 का ओलंपिक गेम इससे पहले जब हुआ था टोक्यो में, तो 1964। ये पूछा जा सकता है कि इस 2020 के पहले क्या कभी टोक्यो में ओलंपिक गेम आयोजित किए गए थे, तो यस, 1964 में। ठीक है, इस बार के जो ओलंपिक गेम होंगे उनका एम क्या होगा, लोगो क्या होगा, एक वाक्य क्या होगा अगर बोला जाए तो डिस्कवर टुमारो। वाक्य क्या है, डिस्कवर टुमारो, ध्यान रखिएगा, डिस्कवर टुमारो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह से हम और प्रश्न साथ में डिस्कस करते जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक, जो पहला ओलंपिक खेला गया था वो खेला गया था ग्रीस की राजधानी एथेंस में। ये भी ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जो ओलंपिक था कहाँ खेला गया था, एथेंस में। ठीक है, ग्रीस की ये राजधानी है एथेंस, यहाँ खेला गया था 1896 ईस्वी में, और उसके बाद 2004 में। ठीक है, 1896 में पहला हुआ था और उसके बाद 2004 में भी ग्रीस की राजधानी एथेंस में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, भारत में परमाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, भारत में परमाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि भारत में जो परमाणु विज्ञान के जनक है उन्हें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को कहा जाता है। इन्हीं के नाम पे भारतीय परमाणु अनुसंधान का स्थापना हुई है, इन्होंने ही करा था 1969 ईस्वी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सन भी ध्यान रखिएगा। और ये
इम्पोर्टेंट है, इन्हीं के नाम से जो भारत का अनुसंधान परमाणु चलता है इन्हीं के नाम से चलाया जाता है, इनके सम्मान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है इसरो की कॉमर्शियल शाखा का क्या नाम है? तो इसरो की कॉमर्शियल शाखा का नाम अंतरिक्ष अग्नि पृथ्वी या इसरो SCV ऐसे करके, ठीक है। तो क्या नाम है इनके? अंतरिक्ष। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतरिक्ष इसरो की कॉमर्शियल शाखा को कहा जाता है। ये पेपर में बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। इसरो का लॉन्चिंग सेंटर सतीश धवन सेंटर कहाँ स्थित है? इसरो का एक लॉन्चिंग पैड है सतीश धवन लॉन्चिंग पैड करके, ये कहाँ स्थित है? तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। जब श्रीहरिकोटा ना आंसर ऑप्शन में होता तो आप आंध्र प्रदेश कर सकते थे, लेकिन श्रीहरिकोटा भी है तो आप आंध्र प्रदेश ना करके श्रीहरिकोटा करेंगे, जबकि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिमोट सेंसिंग IIRS का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है? तो IIRS का मुख्यालय आपका कहाँ है? मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, देहरादून। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आते तो नोट डाउन कर लीजिएगा, आते हैं तो अपने नंबर काउंट करिएगा आप कितने मैक्सिमम ला पा रहे हैं, नहीं आते तो नोट डाउन जरूर करिएगा। और ये PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप वहाँ से जाके PDF प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँ। या आपके 20 वीडियो कंप्लीट कर दूँ, इसके बाद GK में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, देहरादून में है जो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रिमोट सेंसिंग का मुख्यालय, ये कहाँ है? देहरादून में। ध्यान रखिएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर कहाँ है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर ये कहाँ है? तो ये आपको पता है, भारत के विक्रम साराभाई जो थे भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के जनक थे, और उन्हीं के नाम पे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया? तिरुवनंतपुरम में। ध्यान रखिए, कहाँ स्थापित किया गया है? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो डॉक्टर CV रमन, आपको पता है, रमन इफेक्ट के लिए उन्होंने 28 फरवरी 1929 या 30 को नोबेल उसकी रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 ईस्वी को 1930 ईस्वी को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। तो ध्यान रखिएगा 1923। विज्ञान के क्षेत्र में भारत के प्रथम वैज्ञानिक है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा ज़रूर। अगला जो हमारा प्रश्न होने वाला है, अगला प्रश्न है हमारा वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आपको पता होगी शायद। ठीक है, तो देखिए वायु में मुख्य रूप से 4 गैसें मानी जाती हैं। 4 गैसें पाई, कई सारी गैसें जाती हैं, लेकिन जो मात्रा है जिसमें हम कुछ कह सकते हैं तो वो थोड़ी सी, मुख्य रूप से 2 गैसों की मात्रा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कितने % है? आपको पता होगा 78%, 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 21% है। ऑक्सीजन ये याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आर्गन कितने % पाई जाती है? आर्गन पाई जाती है 0.9%। कितना? 0.9%। और कार्बन कितनी पाई जाती है? 0.03%। बाकी और छोटी छोटी बहुत सारी गैसें पाई जाती है। तो सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नोबल गैस है? तो पूछा गया है नोबल गैस कौन सी है, तो आपको पता होगा नोबल गैस कौन सी गैस होती हैं? जो रिएक्ट नहीं करती उन्हें हम नोबल गैस कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, ठीक है, जीनॉन। ये आप देखते होंगे आवर्त सारणी में लास्ट में स्थित हैं। तो अगर आप नहीं जानते तो जाके इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। तो वह गैसें जो रिएक्ट नहीं करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नोबेल गैस कहते हैं। नोबेल गैस, इनमें से कौन सी नोबेल गैस है? तो आर्गन इनमें से नोबेल गैस है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप मुख्य नोबेल गैसें मैं आपको बता दिया, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और हीलियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाना है? तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 आपको पता है
इंडिया में आयोजित किया जाना है। कहाँ आयोजित किया जाना है? ऑप्शन नंबर सी सही है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 आपका इंडिया में आयोजित किया जाना है। जबकि 2019 कहाँ हुआ था? इंग्लैंड प्लस वेल्स। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड प्लस वेल्स में 2019 वाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में सबसे अधिक ओलंपिक मेडल कब जीता? भारत ने सबसे अधिक ओलंपिक मेडल कब जीता था? जो भारत के खिलाड़ी थे उन्होंने सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल कब जीते थे, ये प्रश्न है आपका। ठीक है, तो भारत ने सबसे, ऑप्शन क्या है? 2012, 2016, 2020 और 1986। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। 2012 सबसे अधिक मेडल जो जीते थे भारत ने ओलंपिक में 2012 में जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। सचिन ने पहला टेस्ट किस देश के खिलाफ खेला था? तो ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक है, सचिन ने पहला जो टेस्ट खेला था, पहला मैच खेला था, वो किस देश के खिलाफ खेला था? पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो पहला मैच सचिन ने खेला था पाकिस्तान के खिलाफ। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान के खिलाफ सचिन ने 1989 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1989 ईस्वी में अपना पहला मैच खेला था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। गावस्कर ने वनडे में एकमात्र शतक किस टीम के खिलाफ लगाया था? आपको पता है सुनील गावस्कर इतने महान खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन वनडे में इन्होंने एक ही शतक लगाया था, क्योंकि तब की कंडीशंस कुछ अलग थी। तब ज़्यादा वनडे होते भी नहीं थे, टेस्ट ही ज़्यादातर होते थे, और प्लस तब शतक बनाना एक बड़ी बात थी। ठीक है, तो इसलिए चूँकि पहले बॉलर्स के फेवर में हर चीज़ तैयार किया जाता था, अब शतक बनाना अलग बात हो गई। तो सुनील गावस्कर जी ने एक ही शतक बनाया है, और वो है न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मूव करते हैं। शिमला समझौता कब हुआ? ठीक है, तो आपको पता है शिमला समझौता हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच। ठीक है, जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह समझौता किया था, इसी के दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई थी, बहुत ही गुपचुप तरीके से। उसका कुछ अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। ठीक है, तो शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच। ध्यान रखिए, 2 जुलाई 1972 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत, इंडिया प्लस पाकिस्तान के बीच ये हुआ था। ठीक है, शिमला समझौता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर पहुंचते हैं। आस्की, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होने वाला है, सभी लोग शायद जानते होंगे, ज़्यादातर लोग इसका आंसर। ठीक है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। सही से पढ़िएगा, सारे ऑप्शन मिलते जुलते ऑप्शन रहते हैं, तो आपको सही से पढ़ के जो ऑप्शन सही है उत्तर उससे टिक करना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर आपको नहीं पता तो आप नोट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर। शनि ग्रह में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो शनि ग्रह में मैं ग्रहों वाला चैप्टर पढ़ाया हूँ, एक वीडियो डला है, उसमें शायद बताया हूँ कि शनि ग्रह में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। अगर नहीं बताया तो आने वाले समय में मैं शनि ग्रहों से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो डालने वाला हूँ, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, जिससे भविष्य में आप कभी भी फंसेंगे नहीं। ठीक है, तो शनि ग्रह में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम। ये हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन है, ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और हीलियम। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? 94%, जबकि हीलियम पाई जाती है 6%। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 2 गैसें ही पाई जाती हैं आपके शनि ग्रह में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूरज में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती हैं? अब ठीक है, तो सूर्य में मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो सूर्य में भी बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, लेकिन उनमें सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है सूरज में, वो कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम। तो जो हीलियम है वो कितने परसेंट पाई जाती है? 28%। और जबकि जो हाइड्रोजन है ये कितने परसेंट पाई जाती है आपकी? 70%। ध्यान रखिएगा, सूरज में 70% हाइड्रोजन है और हीलियम है 28%, इसीलिए वो रिएक्ट करता है और आपको इतनी ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु या किसका प्रयोग किया जाता है? अगर हमें लोहे को जंग से बचाना है तो किस गैस का प्रयोग करना पड़ेगा, ये यहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके
जिंक ऑक्साइड, जिंक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो आपको पता होगा कि लोहे को अगर हमें जंग से बचाना है तो उसके लिए गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। किसकी प्रक्रिया? गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? जिंक ऑक्साइड का। तो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लोहे को जंग से बचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, डीबीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपको बताना है। आपका ये क्या है? होमवर्क है। ध्यान रखिएगा, आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ आपने कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। डीबीएमएस का फुल फॉर्म बिल्कुल ईजी है, आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो सर्च करके बताइएगा। ठीक है, भारत में पहला नोबेल प्राइज़ किसे मिला? तो भारत में सबसे पहला जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो किसे मिला था? देखिए, ठीक है, ऑप्शन है आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, सीवी रमन। तो देखिए, भारत में सबसे पहला नोबेल प्राइज़ जो मिला था वो किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 ईस्वी में। कब मिला था? सन 1913 ईस्वी में मिला था, साहित्य के लिए। किसके लिए? साहित्य के लिए। ये भी पूछा जाता है, तो जरूर याद रखें किसके लिए मिला था? साहित्य के लिए। कब मिला था? 1913 ईस्वी में। किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, उसके बाद अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रथम वैज्ञानिक या विज्ञान से जुड़े व्यक्ति जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, तो डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, दलाई लामा को नोबेल प्राइज़ कब दिया गया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दलाई लामा चीन का जो भाग है तिब्बत, उसके नेता होते हैं, और जो भारत में ही ज़्यादातर रहते हैं उनका दवाई खाना पीना सब यहीं से होता है। तो दलाई लामा को नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दलाई लामा को सन 1989, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, 1989 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या है? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए? ठीक है, तो मैंने मौलिक कर्तव्यों से संबंधित एक वीडियो डाला है, ट्रिक के साथ बताया है कि कौन सा चीज़ कहाँ से ली गई है, संविधान के किस अनुच्छेद, संविधान का कौन सा पार्ट किस देश से लिया गया है। तो यहाँ मौलिक अधिकार कर्तव्यों की बात की जाती है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, यूएसएसआर से। कहाँ से लिए गए थे? यूएसएसआर से। ठीक है, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन मिले। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको बनाने वाला हूँ आने वाले टाइम में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।